भजन संहिता 27। यह परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार। दाऊद का भजन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूंगा। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊंगा। जब परमेश्वर हमारी ज्योति और हमारा उद्धार है तो हमें किसी चीज़ से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ ठहरा है और किसी चीज़ का भय नहीं करना। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खा गिर पड़े। जब हमारे बैरी हमारे बारे में कुछ भी हमें तकलीफ़ पहुंचाने के लिए कोई योजना पड़े, तब यहोवा हमारी ज्योति, यहोवा हमारा उद्धार है, हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा भय। हम किसका भय मानेंगे? तो हमें कि अपने बैरी का भय नहीं मानना है, ना हमें अपने बैरी से डरना है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ठोकर खिलाएगा। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे सेना मेरे दुष्ट के बैरी का गढ़ जो भी, तो भी मैं ना डरूंगा। तब भी हमें नहीं डरना है। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई बन जाए, चाहे वो मेरे विरुद्ध हो जाए, मेरे विरुद्ध लड़े, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। जब हमारे पैरी हम पर उनके गढ़ जब हम पर छावनी डाले, तो भी हमें नहीं डरना है। हमारे विरुद्ध लड़े, तो भी हमें उस दशा में हमें हियाव बांधना निश्चित रहना है। हाँ, हियाव निश्चित मतलब कुशल से रहना है। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊंगा, जिसमें यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर के में ध्यान किया करूंगा। मतलब एक वरदान मैंने यहोवा से मांगा है और उसी का मैं यत्न करूंगा, मतलब उसी चीज़ से परमेश्वर को मैं मांगूंगा। जीवन भर यहोवा की हम क्या करेंगे? स्तुति करना है, उसके भवन में रहकर उसकी सेवा करना है, उसके यहोवा की मनोहरता पर मतलब उसकी दया पर दृष्टि लगाना है और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँगा। मतलब अपने मन में ध्यान, अपने देह पर ध्यान किया करूँगा, क्योंकि वह तो मुझे विपत्तियों के दिन अब मैं अपने मंडप के छाप रखेगा। जब मेरी विपत्ति होगी, तब वो उस दिन मेरी विपत्तियों के दिनों में मंडप रखेगा, मतलब अपने छावनियों में, और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा।
फिर से बताती हूँ, क्योंकि वह तो मुझे सारी विपत्तियों के दिनों में मुझे बचाएगा अब और छिपा लेगा, मेरे दुष्ट से मुझे छुपा लेगा, सारे संकट से मुझे बचा लेगा। वह यहोवा परमेश्वर अपने तंबुओं के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। वह मुझे उस पवित्र स्थान पर छिपा लेगा परमेश्वर, और मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा और मुझे ऊंचा करेगा। है ना, परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। उसके बाद छठवां वाला है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। ठीक है, अब मैं मेरे जो चारों ओर मेरे शत्रुओं थे, मैं उससे ऊंचा होऊंगा। मतलब परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से ऊंचा करेगा, और हम उसकी भवन में उसका जय जयकार करेंगे। उसका जय जयकार करना है, अपने हृदय का बलिदान चढ़ाकर उसका भजन गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने मुझे मेरे बैरी के, मेरे शत्रुओं के चारों ओर से मुझे ऊंचा किया है उनके। हे यहोवा, मेरे शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ। फिर तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। जब हमें यहोवा को हर पल हर समय पुकारना है, ताकि वो हमसे मूसा के समान फ्रेंडशिप करे, हम परमेश्वर में बने रहे अनुग्रह, तभी वो और परमेश्वर तभी हम पर अनुग्रह करेगा, और वह हमें हमारी प्रार्थनाओं, हमारी दुआओं को उत्तर देगा। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरे मन तुझ से कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। परमेश्वर कहता है, मेरे दर्शन के तुम खोजी रहो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के खोजी रहो, कि परमेश्वर हमें कई चीज़ों से सपनों के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमें क्या बोलते हैं, दर्शन दे सकता है। हमें सपनों के द्वारा हमें दर्शन दे सकता है। तो हमें क्या करना है, खोजी रहना है, परमेश्वर के खोजी रहना है। दिन प्रतिदिन दिन हमें उसकी खोज करना है, चाहे बाइबल पढ़कर, चाहे स्तुति कर, चाहे प्रार्थना करके हमें उसकी खोजी करना है, और लगातार उसकी संगति में बढ़ते जाना है। तो मेरा मन तुझसे, मतलब यहोवा से मेरा मन कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। मतलब आपको परमेश्वर के दर्शन का खोजी होना है, यही है। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरे सहायक बना रहा है, हे मेरे विरुद्ध करने वाले हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार पे चलेंगे, उसकी बातों के, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर हमें सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा, और हमें हमारी सहायता करेगा, हमारा उद्धार करेगा। और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि अपने मुख को हमसे मत छुपा, हम पर क्रोध ना कर, हमारी सहायका बनकर रहे। मेरा उद्धार कर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। ये हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि हम आत्मिक जीवन में भी बढ़ने पाए। ये हमें प्रार्थना करना है।
मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि इसमें ये लिखा है, माता पिता ने तो छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभालता है। आत्मिक जीवन में इंसान या मनुष्य या हमारे माता पिता हमारी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मिक जीवन में हमें सिर्फ केवल परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारी महिमा कर सकते हैं। जब हमारे माता पिता के भी परमेश्वर हैं तो वो हमारे भी परमेश्वर हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अपने आत्मिक जीवन में सबसे प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को मानना है, तभी वो हमें संभालेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे दुहाई के कारण मुझ पर चौरस रास्ते पर ले चल। हमें परमेश्वर के मार्ग पर हमें परमेश्वर से अगुवाई मांगना है, उस मार्ग पे चलने के लिए, आत्मिक जीवन के मार्ग में चलने के लिए। शारीरिक जीवन में हमारे सही कामों को परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार हमें उस कामों में करने के लिए अगुवाई मांगना है परमेश्वर से। और परमेश्वर से दुहाई करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और चौड़े रास्ते पर ले चल, मतलब परमेश्वर के मार्ग पर ले चल। हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, इस वजह से हमें अपने परमेश्वर की अगुवाई मांगनी होगी। मुझको मेरे ताने वालों के इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी को उपद्रव करने की धुन में ही है मेरे विरुद्ध उठे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमें उस पाप से बचा, उस हर एक प्रकार के पाप से बचा, उसके उत्पात से बचा। हमें प्रार्थना करना है ताकि हम अपने शैतान के कामों पे ना जा पाए। इस वजह से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वो हमें संभाल और बचा के रखे और दुष्ट की इच्छा पर ना छोड़े। इस वजह से हमें प्रार्थना करना है। और यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। मतलब ये हमें विश्वास रखना है अपने जीवितों परमेश्वर, भलाइयों के परमेश्वर पर, इस चीज़ का कि वही सच्चा खुदा है। यहोवा की बाट जोहता रहा, हियाव बांधता और तेरा हृदय दृढ़ रहे। यहोवा की बाट जोड़ना है, यहोवा की प्रशंसा करना है कि उसने हमें संभाला, बचा के रखा। हियाव बांधकर अपने हृदय को दृढ़ रखे और यहोवा की बाट जोहते रहे। मतलब अपने हृदय को साफ रखकर, अपने आप को प्रोटेक्ट कर और उसके बाद अपने हियाव बांधना है कि हमें यहोवा की बाट जोहते हैं। हमें हर पल, हर दिन, हर समय, हर एक संडे के समय ही नहीं, परंतु हमें हर एक दिन परमेश्वर का ही बाट जोड़ना है। मतलब उसकी महिमा करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी प्रशंसा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।